सुनाओ नेटवर्क टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 5 या 7 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड कोशिश कर रहा है कि ये ऑल टाइम हाई को जो है वो क्रॉस करके चल दे, बट पता नहीं क्या हो जाता है, ये स्टॉक वापस से टूटने लगता है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। क्या यहाँ पर डबल टॉप की बात आ चुकी है? डबल टॉप बन चुका है क्या? क्योंकि हमें साफ साफ नजर आ रहा है बेसिकली यहाँ पर अब तक हमने जो समझा वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा एंड इतना इजी नहीं है इस स्टॉक का गिर जाना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रेंजेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे सपोर्ट्स हैं इसके पास अभी आपके नियर प्राइस के आसपास। बट क्या होगा कि अगर वो भी टूटने लगे, क्या होगा कि ये डबल टॉप वास्तव में निकले? देखिए जाहिर सी बात है, आप देखो ये जो टॉप लगाया था वो आप देखिए, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ, थोड़ा सा और क्लोजली मैं आपको दिखाता हूँ। 5200 के आसपास, 5200 के थोड़ा सा ऊपर निकलता है एंड सेलिंग आ गई। देख रहे हैं ना इस बार इंपॉर्टेंट जगह क्या है? 4900 सबसे पहले ये तो नोट कर लो। अगर ये 4900 के नीचे क्लोजिंग देता है, ये अच्छी क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी इस स्टॉक के अंदर जिस जगह पर ये है। नेक्स्ट वीक कल से यहाँ पर शुरुआत हो जाएगा हफ्ते का, आप देखोगे कि यहाँ पर ना आपको ट्रैक करना पड़ेगा क्या ये ना डबल टॉप बन जाएंगे। अगर हम इसको क्रॉस नहीं कर पाते 5 या 200 के ऊपर, हमें 1 से 2 दिन एटलीस्ट हमें देखना है कम से कम क्लोजिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। मिल रही है तो क्या वॉल्यूम है उस तरीके के या नहीं। अगर बिल्कुल निनिया सी कैंडल, छोटी छोटी सी कैंडल अगर बनती है ना, तो वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा संकेत नहीं होगा। तो लेट्स देखते हैं यहाँ पर, बट आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा। और अगर जब तक ये स्टॉक ना 5 या 200 नहीं निकालेगा, यानी कि डबल टॉप की फॉर्मेशन बन चुकी है। अब यहाँ पर आप देखो आज का दिन ट्रेडर्स डायरी के लिए काफ़ी स्पेशल डे। अवर फर्स्ट 2 मेंबर्स हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं एंड आप दोनों का दिल से थैंक यू। आपने मेंबरशिप ज्वाइन करके सिर्फ चैनल को सपोर्ट नहीं किया, आपने हमें और बड़ा करने का कॉन्फिडेंस दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों का नाम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा रहेगा। अगर आपको मार्केट की काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। कि मार्केट कैप कितना है? 28,503 करोड़ का है एंड यहाँ पर आपका जो पी रेशियो है वो 109.35 है और यहाँ पर आपका जो इंडस्ट्री पी है वो 76.96 है। थोड़ा सा हाइयर साइड है बिकॉज ऑफ मोनोपोली भी है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो बाकी कंपनियां नहीं कर रही हैं और आप बड़ा सॉलिड तरीके से कर रहे हो। एंड इस कंपनी पर भरोसा रहा है 900 रुपये के भाव से, जब से मैंने यहाँ पर ना आपके सामने कवरेज रखी है। मैं तो शुरू से कहता रहा कि छोटी छोटी एसआईपी करेगा, बट दिक्कत क्या हुई कि मुझे खुद नहीं पता था कि ये इतना तेज चल जाएगा ये स्टॉक, कि हम लोग एसआईपी तो बहुत दूर की बात है, वन टाइम मनी डालकर ही पैसा बना होगा। तो ये ना क्योंकि इस तरीके से चीज़ें बदली जब से वो एनवीडिया का नाम एकदम से आया, तो वो आप देखो फिर भी आज की डेट में स्टॉक जो है वो बहुत हैवी, बल्कि वैल्यूएशंस पर नहीं है, मतलब बहुत महंगा नहीं है। अभी भी मार्केट इस कंपनी से होप रख रहा है क्योंकि आपसे उम्मीद है ग्रोथ की। बट डेटा सेंटर रिलेटेड जो न्यूज़ आती है ना, मतलब ग्लोबली, वो इतनी खासी अच्छी नहीं है। कई सारी कंपनी डेटा सेंटर में मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, आप थोड़ा सा कम कर रहे हैं, कुछ ऐसी भी न्यूज़ आती। तो डेटा सेंटर, क्योंकि आज की डेट में मेन थीम तो यही बना हुआ है डेटा सेंटर। अब क्या होगा आगे, तो वो ग्लोबल में जो होगा ना वही यहां पर होगा। मान लीजिए कि ग्लोबल में और तेजी आती है डेटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर, तो यानी कि नेटवेब के अंदर वापस से जान फूकी जाएगी। और अगर वही चीज अपोजिट होती है देन वही चीज आपको जो है भुगतनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। 35.25 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये कोई छोटा मोटा प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं है, काफी बड़ा प्राइस टू बुक वैल्यू है, कोई छोटा मोटा नहीं है। लेकिन मार्केट दे रहा है बिकॉज ऑफ आपसे उम्मीद है एक ग्रोथ की, एक अपटिक की। आप एक बेहतरीन ग्रोथ लेकर आओगे, वो चुटकी बजाकर वो क्वार्टर जो है आपका कंफर्ट लेकर आ जाएगा इन सभी चीज़ों में जो आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है। बट अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और एक कई क्वार्टर के बाद अगर आप देखोगे, अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो फिर मार्केट फिर जवाब दे देगा, अचानक से जवाब दे देगा। फिर हम वो जवाब ढूंढने के लिए ना, मतलब ये क्या हो रहा है तब हम ढूंढने लगते। तो मार्केट कुछ क्वार्टर तक देखता जरूर है, बट कुछ क्वार्टर तक अगर आपको निराशा ही यहाँ पर मिलेगी तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। हमको ग्रोथ चाहिए।
अब पैग रेशियो अगर आप देखें 1.72 का यहाँ पर ना देखने को मिल रहा है, यानी कि जो आपका ग्रोथ है उसके कंपैरेटिवली आपका वैल्यूएशन जो है थोड़ा सा ऊपर है। क्या बहुत 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 हाई है? नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आप इस चक्कर में आप सोचें कि ये बहुत बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा हैवी वैल्यूएशन वाला स्टॉक है, ये मत सोचिएगा, नहीं। बिकॉज ऑफ आपको क्या बेनिफिट कर रहा है? आपको बेनिफिट कर रहा है आपकी मोनोपोली, आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इंडिया के अंदर, और है कौन है? इन सारी चीज़ों को देखकर तो आपको करना पड़ेगा ना, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। यही अगर 2-3 प्लेयर होते ना, अभी तक काम लग चुका होता। तो समझ रहे ना, ये बात आप समझो थोड़ा सा। बाकी चार्ट पर भाई सिंपली वो जो देखने को मिल रहा है आपके सामने, मैंने आपको बताया 4900, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। हमें इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए बॉस, पहली बात। दूसरी बात, उसी के नीचे एक रेंज है। रेंज क्या है? ये रेंज है 4497, 4642, 4497, 5000 मान लीजिए, 4500 मान लीजिए। और ऊपर ही जो रेंज का लेवल है वह है 4642 का लेवल, ठीक है, 4642 का लेवल ऊपरी वाला। तो सबसे पहले हमें अगर ये 4900 अगर टूटा तो हमारे नेक्स्ट लेवल क्या है? 4642, माफ करिएगा, 4642। एंड हमें ये रेंज जो है ना वो मान के चलनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट। और क्यों है? क्योंकि वहीं पर आप देखेंगे 4500 से ऊपर ये जो ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रही है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूं। ये जो मूविंग एवरेज है, वो मूविंग एवरेज आप देखो ये कहां पर है? ये आपका 45, 50, 60 के अराउंड आ चुका है। इसीलिए ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर से यहाँ पर ना ये जो बेस देखने को मिल रहा है, ये 4492 के नीचे जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, उसके नीचे बेस मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, बट मैं आपको इस तरीके से दिखा सकता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इधर आ जाओ। ये जो है आपका ये बेस है भाई। तो अभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को मानो। हो सकता है कि ये स्टॉक इधर के आसपास ही आपको घूमता हुआ देखने को मिले और 5200 ना निकाले, बट ये रहे 4500 के ऊपर ही और इधर ही घूमता हुआ रहे, ठीक है ना। नेगेटिव क्या स्टार्ट होगा? मूविंग एवरेज का टूट जाना, इस रेंज का टूट जाना, ये नेगेटिव होगा। अब अगर आप डरे हुए हैं और आपके पास प्रॉफिट है तो फिर क्या करें? आपको लग रहा है कि मैं बेचूं। अगर ऐसा आपके अंदर ये चीज आ रही है, डेवलप हो रही है, आपके माइंड में ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ऐसे में क्या करें? मेरा मानना ये है कि पूरा नहीं बेचना। तुमको लगता है कि हाँ भाई थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉफिट है, मैं निकलना चाहता हूं, पूरा मत बेचो ना, क्या दिक्कत? थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको डबल टॉप जो है फॉर्मेशन, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर डबल टॉप बना है तो ये पहला दिन है, ठीक है ना, डबल टॉप है तो वो डबल टॉप फेल भी हो सकता है। इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। आपको लगता है कि यार थोड़ा सा रिस्की लग रहा है तो कुछ शेयर्स बेच दीजिए। जैसे आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से बेच दीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। बाकी होल्ड करिए, ठीक है ना। यही एक तरीका है, क्योंकि अगर ये 5 या 200 के ऊपर टिक गया ना तो फिर ये आप समझिएगा फिर इसके लिए फिर से ब्लू स्काई ओपन है। इस चीज को इसको समझने के लिए, इसको इससे बचने के लिए मोटी बात ये है, स्ट्रेटजी बनाओ। पूरे नहीं, कुछ शेयर्स बेच के अपना खाली कर लो, जिम में डाल लो, ताकि ये दर्द ना हो कि भाई ना तो मैं हूं इसमें और लो ये हो गया। अगर ये डबल टॉप होगा तो आपको नीचे ये स्टॉक मिलेगा, तब जो आपका पैसा है वो आप इन्फ्यूज करके आप क्वांटिटी बाई कर सकते हैं और ज़्यादा ही क्वांटिटी बाई कर पाओगे। और अगर ये चीज़ आगे निकल गया कि 5200 टूट गया और आपके पास कुछ प्रॉफिट बुक करा हुआ है, तो बाकी रिमेनिंग है वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। क्योंकि अगर ये यहाँ से चल पड़ा और 5200 टूटा तो मान के चलिएगा कि ये स्टॉक फिर
आपका फिर नेक्स्ट कहीं ना कहीं वो 7+ के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, 7K प्लस के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है नेटवेब। बहुत ज़्यादा तिगड़म करना नहीं है, ऐसी जगह पर है अगर लग रहा है डाउट है आपको तो मामूली से कुछ शेयर्स बेचकर अपना प्रॉफिट जेब में रख लो। फिर ये दर्द नहीं होना चाहिए यार कि ये माइंड में ना है कि यार मैंने थोड़े से बेच के रख लिए, वो भी डले होते तो और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, ये आप नहीं कर पाओ। ऐसी चीज़ों से बचना होता है तो अपनी कुछ क्वांटिटी साइड में रख लेनी होती है। मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ, बाकी रिमेनिंग रखी हुई है। वो तोड़ेगा 5 या 200 तो वो चलेगा, नीचे आएगा तो मेरे पास पैसा तो है ही जिम में, मैं इन्फ्यूज़ करके वो और क्वांटिटी बाई कर लूँगा। ये रहता है। सो उम्मीद है मेरी बात को आप समझ गए होंगे, क्लियरली मैसेज है, ठीक है ना। आप अगर डाउट में है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने ब्रोकर एडवाइज़र जो है उससे आप सलाह ले लीजिएगा, या खुद भी आप इस बात को समझ सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, वो इजीली आप समझ सकते हैं। क्या आप इस चीज़ से खुश हैं ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल बात है। और लगता है डाउट है तो थोड़ा सा इस तरीके से चल सकते हैं, और डाउट नहीं है तो फिर होल्ड करिए पूरा, सिंपल ही बात है। नए लोगों के लिए क्योंकि चल चुका है भाई तो आपको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। अब अगर दम है तो वो फिर स्टॉप लॉस लेकर चलिए, क्योंकि ये जरूरी है और ये होना भी चाहिए कहीं ना कहीं। तो फिर ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है नेटवेब को कई सारे तरीके से आप देखिए, कोई बहुत महंगा वैल्यूएशन पर नहीं है बट फिर भी महंगा है, और कुछ क्वार्टर अगर ग्रोथ वाले ना आए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। एंड ग्लोबली ये न्यूज़ पर रिएक्ट जरूर करेगा, डेटा सेंटर्स स्टॉक से रिलेटेड जो भी दुनिया भर में घटेगा वो यहाँ पर भी घटेगा, एंड उसमें से सबसे बड़ी कंपनी यही आती है नेटवेब। तो इसका ध्यान रखिएगा, खामियाजा और फ़ायदा दोनों हमारे लिए ही है, और वो हमको ना एक हाई बीटा स्टॉक है नेटवेब उसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप चलिए ज़्यादा बेहतर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।